बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं। उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूँगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर है उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए, डॉलरों की बारिश। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं। यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो है स्ट्रेटजी है, उसमें तो लिखा हुआ है ना, कनेक्टिंग विद द नेबर्स। ठीक है, इंडिया ने वो भी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ना कनेक्ट करें, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन तो करें। कभी डोनेशंस ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर। ये तो कर्जा है सारा, बिल्कुल इसमें से एक ठिंगा नहीं आ रहा अभी। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद। इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे थे। आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने कि जी ठीक है, एलओसी के ऊपर मामला तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं, इसको ये ऐसे नहीं है। दैट इज़ इंडिया कीपिंग ए कांस्टेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई कोई इंडिया के बारे से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें। यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस ही जानता है और इसके अलावा जो है वो नहीं जानता। पाकिस्तान क्या इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है, इसके अलावा नहीं जानता? कोई और चीज़ नहीं है जो करने की है, देखने की है, सोचने की है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए। तो इस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है भाई, कि पाकिस्तान जो है वो क्यों करके पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हवाले से इससे बात नहीं हो रही। आप देखें, ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये 12-13 जनवरी को एक पूरे इसके सेशंस होने थे, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने आना था, इंडियन वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी इसको हेड किया है। ठीक है, उन्होंने इंडिया अपना पूरा, जिन्होंने पंजाबी के अंदर ना पार वहाना चाहता है, पूरे अपने पट्टे अपना जो है ना वो दिखाना चाहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या हुआ कि यूके के एक एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति पर के पास से मिलता है यूरेनियम। अब यूरेनियम मिलेगा तो हड़कंप तो मचेगा ही। तो खबर भी आई और उसकी जांच की गई तो पता चला कि पाकिस्तान से लेकर आया है भाई। अब बताइए, कहीं भी कोई आतंकी गतिविधि होती है उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन ज़रूर मिलता है। ये तो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से यही हो रहा है। जहाँ भी आतंकी गतिविधि हुई है उसमें पूरा ना सही तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो पाकिस्तान का मिलेगा ही। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हों, हथियार लेकर आए हों, कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन ज़रूर मिलता है। और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये भारत में हुआ हो या फिर अदर कंट्री कहीं और हुआ हो तो ही। इस्लामिक कंट्रियों में भी जब घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान का कनेक्शन ज़रूर मिलता है। ये तो रियलिटी है। पाकिस्तानी हालांकि सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, 2-5% लोग हैं जो सोचते हैं कि पाकिस्तान एक दिन भारत से आगे निकलेगा। कौन सा नशा करते हैं अब ये तो वही जाने। जिस पाकिस्तान में अनगिनत आतंकी संगठन है, 139 आतंकियों को तो यूएन ने घोषित कर रखा है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। 139 यूएन ने घोषित कर रखा है। अब ये मत कहना कि यूएन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में किस हिसाब से आतंकी संगठन होंगे। अब वो आतंकी संगठन इनके लिए भी हालांकि प्रॉब्लम बन चुके हैं। जैसे कि आप टीटीपी को देख लीजिए, टीटीपी इन्हें पेलने में लगा हुआ है। अब वो इन्हें ही पेल रहा है। क्यों पेल रहा है? कि वो कह रहा है भैया हमको सिखाया गया है कि दुनिया को हम शरिया कानून से चलाएंगे, तो पहले पाकिस्तान तो चले। पाकिस्तान तो शरिया कानून मानता ही नहीं।
तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार को हटाया जाए, सत्ता में हम बैठेंगे, सेना का पावर छीना जाए, वो पावर भी हम लेंगे, तब हम इस देश में शरिया कानून लागू करेंगे। उसके लिए सैकड़ों इनके आर्मी के लोग मार चुके हैं और आम लोगों का तो कोई गिनती ही नहीं कितने लोग निपटा दिए। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि ये यूरेनियम लाने वाला बंदा पाकिस्तानी है, और आगे और डिटेल पाकिस्तानी मीडिया खुद देगा। नाज़रीन, आलमी सतह पर यूरेनियम समेत खतरनाक मादों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली सख्त प्रोटोकॉल और शराइत के तहत की जाती है। यूरेनियम एक ताबकार मादा है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, और ये वही मादा है जिसे जब अफजूदा कर लिया जाए तो ये जौहरी हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक बरतानवी अखबार है द सन, उनकी जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो आप तक खबर हम पहुंचाने भी जा रहे हैं, फिर इस पर तजिया भी करेंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि गुज़श्ता माह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूरेनियम से आलूदा धात का एक टुकड़ा मिला, जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, और बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी कमांड के अफसरान को इस ज़िम्न में 29 दिसंबर को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ। बरतानिया के अखबार द सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्ज़ाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और फिर गैर मुल्की खबरसां इदारे बरतानवी इदारे को उसने यह बताया कि इंक्वायरी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया यह पूरा वाकया नाकिस हैंडलिंग का नतीजा था। पुलिस का यह बताना है कि अवाम को इससे कोई खतरा नहीं था। यूरेनियम से आलूदा धात का टुकड़ा स्क्रैप मेटल की खेप से मिला था। द सन जो कि बरतानवी अखबार है और इससे पहले भी ये इस तरह की रिपोर्ट देता रहता है जो पाकिस्तान मुखालिफ हों, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान पर कोई इल्जाम लगे और इसका भारत को फायदा हो। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मिला है, उसको बनाकर स्कैंडलाइज किया गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर द सन के मुताबिक उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। मगर द सन का यह भी कहना है कि इस शिपमेंट की मंजिल क्या है यह फिलहाल वाज़ेह नहीं है, और ना ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने उस वक्त राब्ता किया जब बरतानवी एयरपोर्ट पर आने वाले एक पैकेज के अंदर मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान आलूदा मवाद की निशानदेही हुई। जैसा कि अवाम हमसे तवक्को करती है, ये मेट्रोपॉलिटन का, ये पुलिस का कहना है कि हम हर मुमकिन खतूत पर इस मामले की इंक्वायरी जारी रखेंगे। लेकिन द सन की जो ये रिपोर्ट है नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से उसने निशाना बनाया है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान को आज भी भ्रम है कि वो इंडिया से आगे निकल जाएगा। बलूचों को पेल रहे हो तुम लोग, वो बलूच कौन है? धर्म के नाम पर तुम लोग जो आज तक करते रहे वो कब तक कर लोगे? सिर्फ पंजाब एरिया में ही ये सब चलता है, उसके बाद तो फिर वो तुम उन सभी को काफिर मानते हो। बलूच कौन है? उन्हें पेल रहे हो। हाँ, मान लिया कि हिंदुओं को पेल रहे हो, सिख ईसाइयों को पेल रहे हो, वो तुम्हें जायज़ है, वो पेलने के लिए पैदा हुए हैं, हालांकि स्वाभाविक है। अब ये बातें लोगों को बुरी लगती हैं, बुरी लगे तो लगे भाई। हिंदू गुलामी मानसिकता का ही व्यक्ति है। पाकिस्तान का कमर चीमा जो वीडियो बनाता है उसे देखिए आप, वो व्यक्ति राम मंदिर बनने से निराश है। हाँ, वो निराश होता अगर वहाँ पर पहले ही मस्जिद होती, उसे तोड़कर अगर राम मंदिर बनाया होता, वो निराश होता तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर राम मंदिर था, उसे मुग़लों ने तोड़ा, इनका कोई लेना देना नहीं। किसने तोड़ा? मुग़लों ने तोड़ा। अब उसे हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना रहे हैं और वो भाई पीड़ित हो रहा है। आप उसे वीडियो में देखिए, उसका चेहरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी गुलामी मानसिकता के लोग हैं कि ऐसे लोगों को भी आप मतलब समर्थन दे रहे हैं। उसका यूट्यूब चैनल आप ही देखते हैं, इंडियंस ही देखते हैं, वो हम ही से धन काढ़ रहा है और हम ही के अंदर, उसके अंदर नफरत भरी हुई है हमारे खिलाफ। और हम कितने समझदार लोग हैं, हम पाकिस्तानियों पे हंसते हैं, कभी हमारे ऊपर हमने हंसा नहीं होगा। ऐसे लोगों को बायकॉट करना शुरू कीजिए, तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी, वरना फिर इसी तरह से। वो तो अभी मैं कहता हूँ ना कि ये लोग भूखे हैं इसलिए इंडिया के बारे में अच्छा बोल सकते हैं। जिस दिन इनका पेट भर गया उस दिन से इंडिया के खिलाफ ये साजिश करना स्टार्ट कर देंगे।